नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अपने चैनल के प्रथम वीडियो में मैंने निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा के प्रथम अध्याय का वाचन किया था। इसी क्रम में आज मेरे हाथ में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति रश्मिरथी है, जिसकी रचना उन्होंने महाभारत की कथा को आधार बनाकर किया था। आज मैं आप सबके बीच इसके तृतीय सर्ग का वाचन करने का प्रयास करूंगा। रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में द्यूत क्रीड़ा में हार के पश्चात 12 वर्षीय वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर वापस इंद्रप्रस्थ लौटे पांडव। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडव तथा कौरवों के मध्य संधि कराने हेतु हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की सभा के बीच प्रस्तुत होते हैं तथा वहां पे ये प्रस्ताव रखते हैं कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 5 ग्राम पांडवों को दे दें तथा बाकी के क्षेत्र पर स्वयं का आधिपत्य रखें। किंतु दुर्योधन सत्ता के मद में इतना अंधा हो चुका था कि वो भगवान श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव पर विचार करने तक को तैयार नहीं था तथा भगवान श्री कृष्ण के इस संधि प्रस्ताव पर क्रुद्ध हुआ वो भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करने तक का आदेश दे देता है। इससे कुपित हुए भगवान अपना विराट रूप उस सभा के मध्य में धारते हैं, जिसके प्रभाव में पूरी सभा मूर्छित हो जाती है तथा सिर्फ विदुर जी के उस विराट रूप का साक्षात कर पाते हैं। अब आप सबके मध्य प्रस्तुत है रश्मिरथी के तृतीय सर्ग की ये पंक्तियां। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चोम चोम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असने उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिध बंध को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृगहों तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मुनिस्व सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सत सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गतौर अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से गढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मुंह दिनता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर। फणसे स्नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाही होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे,
चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।